एनिमे लवर्स एपिसोड 5 में हमने ये देखा कि कैसे रियो ने रूडो के लिए वेलकमिंग पार्टी रखी थी। पर रूडो तो अपने आप से बहुत निराश था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि कैसे वो रियो की मदद नहीं कर पाया और वो अपने आप को यूजलेस समझ रहा था। पर तभी उसे रूबिन नाम का सपोर्टर भी मिलता है जिससे वो अपनी बातें शेयर करता है और रूबिन उसे अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाने को बोलता है, जिससे रूडो भी बहुत चौंक जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार रूडो के साथ इतने सारे लोग खड़े हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे क्लीनर्स को एक मिशन दिया जाता है जिसमें क्लीनर्स को ये बताया जाता है कि कैसे एक इंसान के ऊपर कुछ ट्रेश बीस्ट ने हमला करा था और उस इंसान से उसका एक बहुत ही कीमती चीज़ भी चुरा ली। पर हमें ये भी पता चलता है कि कैसे वो कीमती चीज़ और कुछ नहीं एक जिंदा स्पेराइट था, जिसे सुनकर रूडो खुद भी बहुत चौंक जाता है। और हमें ये दिखता है कि समीर रूडो को ये सलाह देती है कि कैसे अगर वो उस स्पेराइट को पकड़ने में कामयाब रहते हैं तो वो अपने घर का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। और आखिरी में हमें ये भी दिखता है कि उनके मिशन के दौरान आखिरकार हमें ये पता चल जाता है कि कैसे रूडो और जाक लोगों को फंसाया गया है, क्योंकि जब वो लोग अपने मिशन एरिया में पहुंचते हैं तो उन्हें वही इंसान मिलता है जिस पर ट्रेस बीस्ट ने हमला करा था। पर हमें जल्दी ये पता चल जाता है कि कैसे वो इंसान तो जिंदा था ही नहीं, वो तो बस एक क्लोन था जो एक रेडर ने भेजा था। और हमें रेडर्स के बारे में भी पता चलता है और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे रेडर्स आजकल पूरे एबिस में बहुत कोहराम मचा कर रख रहे हैं। और आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे जाक अपने कमाल की ताकत से उन रेडर्स को कुछ ही पल में हरा देता है, पर तभी उसके पीछे एक और इंसान आ जाता है। तो चलिए गाइस, हमारे नए एपिसोड के अंदर सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि उस बिल्डिंग में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और हमें रूडो और रूबिन लोग दिखते हैं जो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और आखिरकार उन्हें रास्ता मिल भी जाता है। जिसके बाद रूबिन सबसे ये बोलता है, चलो अच्छा है, रास्ता मिल गया है। चलो तुम सब लोग अभी यहाँ से बाहर निकलो और जल्दी से हेडक्वार्टर्स जाके और बैकअप मंगाओ और मैं जाके साक को देखूंगा कि वो क्या कर रहा है। पर तभी उनके पास कोई इंसान आने लगता है और उन सबको ये लगता है कि शायद वो जाक ही है। पर वो सब तब शॉक हो जाते हैं जब वो इंसान कोई और ही निकलता है और वो इंसान उनसे ये कहता है, यार तुमने तो मुझे थका ही दिया। चलो आखिरकार तुम मुझे मिल गए, चलो आ जाओ मेरे स्पेराइट। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि वो इंसान बहुत ही जल्दी से उनके पीछे भी आ जाता है और वो बिना रुके उन पर हमला भी कर देता है। पर हमें ये दिखता है कि रूबिन रूडो और एक और सपोर्टर को बचाने में कामयाब रहता है और तभी रूबिन उस इंसान से ये बोलता है, ओए तुम हो कौन? क्या तुम एक रीडर तो नहीं हो? और तुमने हमारे साथी का क्या करा जो पीछे कुछ रेडर से लड़ रहा था? जिसके बाद वो इंसान रूबिन से ये बोलता है, अच्छा, वो उसकी हालत तो अभी अच्छी नहीं है, शायद उसे टाइम लगेगा वापस रिकवरी होने में। वैसे भी मेरा जहर इतनी आसानी से किसी की बॉडी से भी नहीं निकलता। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि जाक एक जगह पर एकदम पैरालाइज पड़ा होता है। वहीं हमें ये भी दिखता है कि कैसे उस इंसान के पास एक अलग इंस्ट्रूमेंट है और वो उसके ज़रिए अपने हाथों में बहुत बड़े बड़े क्लॉज भी ला देता है और वो रूबिन लोगों को ये बताता है कि कैसे वो उन्हें कुछ भी नहीं करेगा अगर वो उसे वो स्पेराइड यानी कि रूडो अपने हवाले करा दे। पर हमें ये दिखता है कि रूबिन तो उसकी सारी बातें इग्नोर कर कर उस पर हमला कर देता है और हमें आखिरकार उस इंसान की ताकत भी पता चलती है क्योंकि वो इंसान तो सिर्फ कुछ हमलों में ही रूबिन और एक और सपोर्टर को बहुत ही दूर जा फेंकता है और वो सीधा रूडो के पास उसे किडनैप करने के लिए आ रहा होता है। पर तभी रूबिन उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर रूडो ये बोलता है, रूबिन तुम मुझे अकेला छोड़ दो, ये इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे पता है तुम्हें मेरी कदर है पर ये सही नहीं है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रूबिन रूडो से ये बोलता है, रूडो मुझे पता है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कमजोर हूं, पर मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मैं अपने साथी को कभी भी चोट नहीं पहुंचने देता हूं और तुम तो अब हमारे साथी बन चुके हो। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रूबिन रूडो को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक से वो इंसान रूबिन पर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है और हमें ये दिखता है कि उस इंसान के क्लॉज तो रूबिन के आर पार हो जाते हैं और रूबिन को बहुत ही खतरनाक चोट लग जाती है। और तभी हमें ये दिखता है कि रूबिन की ऐसी हालत देखकर रूडो तो एकदम खो जाता है। रूडो के आंखों के सामने रूबिन का वही लकी चार्म गिरता हुआ दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें रूडो का पास भी दिखता है जिसमें हमें ये दिखता है कि रेक्टो ने एक दिन रूडो को अपने आप को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाते हुए पकड़ लिया था। जिसके बाद वो उससे उसका कारण भी पूछता है और रूडो उसे ये बोलता है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तुमने ही तो कहा था रेक्टो, अगर मुझे कभी भी गुस्सा आता है तो मैं दूसरों को चोट ना पहुंचाऊं। मैं तभी अपने आप को चोट पहुंचा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे अंदर गुस्सा बार बार रहता है और वो लगातार मुझे और भी ज्यादा चोट पहुंचाने को मजबूर कर रहा है। जिसके बाद हमें दिखता है कि रेक्टो रूडो को बहुत प्यार से ये बोलता है, देखो रूडो, मुझे पता है तुम्हारा नेचर शांति का नहीं है, तुम्हारा नेचर गुस्सैल है। मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, पर तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी,
हम इस दुनिया में गुस्से से ही नहीं जी सकते। हमें गुस्सा भी ज़रूरी है, पर कभी कभी हमें प्यार भी चाहिए। मुझे पता है तुम्हें मुझ पे अभी इतना ट्रस्ट नहीं है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ हम लोग साथ में मिलकर बहुत ही अच्छी दुनिया बना सकते हैं। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रेक्टो रूडो को बहुत सारी चीज़ें भी सिखाने लगता है और ऐसे ही करते हुए रूडो भी रेक्टो के और भी ज़्यादा क्लोज आने लगता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि एक दिन रूडो और रेक्टो वॉल के पास कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी रूडो अपने सामने एक अमीर साइड के इंसान को कुछ कूड़ा फेंकते हुए दिखता है और वो रेक्टो से ये पूछता है कि आखिरकार वो इंसान कर क्या रहा है और रेक्टो उसे ये बताता है कि कैसे वो लोग बस अपना पुराना सामान फेंक रहे हैं। जिसे सुनकर रूडो भागता हुआ गेट को पार करके उस कूड़ेदान में जाकर वो सामान उठा लेता है और हमें ये दिखता है कि रूडो वो सामान देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और रेक्टो इस बात से कंफ्यूज होता है कि रूडो ये सब कर क्यों रहा है। पर तभी रूडो रेक्टो से ये बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने ज़्यादा जालिम भी हो सकते हैं। ये सामान थोड़ा ही ख़राब है। अगर ये लोग इस सामान को दिल से चाहते तो ये लोग भी इस सामान में जान ला सकते थे, पर इन्होंने ये सामान फेंकना सही समझा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे इसे सही करने दो, प्लीज़। जिसे सुनने के बाद हमें ये दिखता है कि रेक्टो भी कुछ सोचने लगता है और हमारा सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हमें रूबिन बहुत ही घायल दिखाया जाता है और रूबिन अपने सामने रूडो को पागल होता हुआ देखता है और वो ये बोलता है, हम गलत थे। हमें लग रहा था कि रूडो एक गिवर ही है, पर रूडो के पास तो एक अनोखी ताकत है। इसके बाद हमें ये दिखता है कि रूडो तो रूबिन का लकी चार्म ही एक बहुत ही खतरनाक हथियार में बदल देता है और हमें ये दिखता है कि रूबिन को दूसरा सपोर्टर एक अलग जगह लेकर चले जाता है और रूडो भी रूबिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगता है। पर तभी रूडो उस इंसान से ये बोलता है, तुमने जो भी करना था तुमने कर दिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा जब हम किसी अपने को खोते हैं तो कितना दर्द होता है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि वो इंसान रूडो से ये बोलता है, मुझे पता ही था कि तुम में कुछ तो अलग बात है। चलो अब मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलूंगा, पर हमारे खेल के बाद तुम मेरे होगे। और आखिरकार हमें उस इंसान का नाम भी पता चल जाता है। उस इंसान का नाम जैबर होता है और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे जैबर भी एक रेडर है और जैबर रूडो को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और तभी जैबर भी रूडो पर हमला कर देता है, पर हमें एक अजीब बात दिखती है। रूडो जैबर के हर हमले को बहुत ही आराम से ब्लॉक कर रहा होता है और हमें ये भी दिखता है कि कैसे जैबर खुद भी ये सोच के बहुत कंफ्यूज होता है कि वो रूडो को हिट क्यों नहीं कर पा रहा। और हमें ये भी दिखता है कि शायद रूडो जैबर के हमलों को भी कंट्रोल कर रहा है। और तभी रूडो ये बोलता है, तुम्हें पता है तुम मुझे क्यों नहीं मार पा रहे हो? मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेरा है ही नहीं, वो तो रूबिन का है और रूबिन अपने लकी चार्म को हमेशा अपने पास रखता था और वो सबकी सेफ्टी चाहता था, तो उसका लकी चार्म भी मुझे तुमसे सेफ रख रहा है। जिसे सुनने के बाद हमें दिखता है कि जैबर तो कुछ समझ नहीं पाता और जैबर भी अंधाधुंध रूडो पर हमला करता है। पर तभी रूडो भी जैबर को चोट पहुंचाने में कामयाब रहता है, जिससे जैबर भी पागल जैसी हरकतें करने लगता है और वो ये बोलता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम में इतनी ताकत है। अच्छा हुआ कि तुम कमजोर नहीं हो। अब तुम्हारे साथ बहुत मजा आएगा। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रूडो और जैबर की बहुत देर तक लड़ाई चलती है, जिसमें जैबर रूडो के द्वारा बहुत ही गंदे तरीके से हार रहा होता है और वो रूडो पर उस बिल्डिंग के कुछ सामान से हमला भी करता है। पर हमें एक अजीब चीज़ दिखती है, रूडो पर जैबर जब भी बिल्डिंग के सामान से हमला करता है, रूडो का इंस्ट्रूमेंट उसे नहीं बचाता। रूडो खुद ही डॉज कर रहा होता है, जिससे जैबर को भी कुछ शक होने लगता है। पर तभी रूडो जैबर को एक बहुत ही खतरनाक हमले से बहुत दूर जा फेंकता है और तभी जैबर भी बहुत ही घायल होते हुए ये बोलता है, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ ऐसा तो कर लोगे, पर मैंने एक नई चीज भी जानी है। तुम्हें पता है मैंने क्या नोटिस करा? ये इंस्ट्रूमेंट तो तुम्हारा नहीं है, पर ये इंस्ट्रूमेंट मेरे हर एक मूव को देख पा रहा है, क्योंकि मेरे में सोच है। और मैंने तुम्हारे ऊपर जब भी कोई बिल्डिंग वाली चीजें फेंकी थी, तुम मुझे डॉज कर रहे थे और तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट नहीं कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट सिर्फ उन चीजों को डॉज कर सकता है जिनमें सोच हो। पर तब क्या हो जब मैं पागल हो जाऊं और मैं कुछ सोचूं भी ना। और ये सब बोलकर वो रूडो को अपना इंस्ट्रूमेंट दिखाता है, जो कि वो क्लॉज ही होते हैं और उनका नाम मंगीरा होता है, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉइजन भी होता है। और तभी वो रूडो से ये भी बोलता है, तुम्हें पता है ये मंगीरा सिर्फ पॉइजन ही नहीं है, ये मेरी जान भी है। और अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि एक पागल इंसान क्या कर सकता है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि वो तो अपने क्लॉज को अपने अंदर ही डाल देता है और वो रूडो को ये बोलता है कि कैसे वो अब पागल होने वाला है और उसकी सारी सोच जाने वाली है, तो अब वो उसे कैसे बचेगा।
और हमें ये दिखता है कि रूडो तो जैबर की ये सब हरकतें देखकर कुछ समझ नहीं पाता और उसे लग रहा होता है कि जैबर ये सब क्यों कर रहा है, और तभी हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो चलिए गाइस समरी की तरफ। तो एनिमल लवर्स एपिसोड 6 में हमने ये देखा कि कैसे रूडो और रूबिन लोगों की मुलाकात जैबर नाम के रीडर से होती है, जिसने जाक को भी अपने जहरीले इंस्ट्रूमेंट से बहुत घायल करा हुआ है और वो अब सीधा रूडो के पीछे आ गया है। और हमें ये भी दिखता है कि रूडो को जैबर से बचाने के लिए रूबिन ने खुद को सेक्रीफाइस करने की भी कोशिश करी है, जिससे हमें ये दिखता है कि रूडो तो रूबिन को अपने सामने ऐसी हालत में देखकर और भी ज़्यादा पागल हो जाता है और वो रूबिन के लकी चार्म को ही अपना इंस्ट्रूमेंट भी बना लेता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे रूडो बचपन से ही बहुत ही गुस्सैल नेचर का था और रूडो और रेक्टो की नज़दीकियाँ बढ़ते हुए रेक्टो ने ये चीज़ नोटिस करी कि कैसे रूडो को कचड़े से बहुत प्यार है, और जैसे लोग एक बार सामान यूज़ कर कर उसे कूड़ा समझते हैं, रूडो को वो सामान ट्रेजर लगता है और वो उस सामान से अपने गुस्से को भी शांत कर सकता है। और आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे रूडो रूबिन के लकी चार्म को एक बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रूमेंट में भी बदलने के बाद वो जैबर को बहुत ही आराम से हरा रहा होता है, पर तभी जैबर रूडो के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक चीज़ भी नोटिस कर लेता है और वो ये सब चीज़ें सोचकर खुद को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाता है। और वो रूडो को ये बताता है कि कैसे अब वो रूडो को अपने पागल रूप दिखाएगा और हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज़ बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अभी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।